नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, खबर दिल्ली से आ गई है। दिल्ली में लोजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी। चिराग पासवान लीड कर रहे थे, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि आज लोजपा आर पार का फैसला कर लेगा। लेकिन देखिए, आज आर पार का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई बड़ी बातें हो गई है जिनसे भविष्य का संकेत मिलने लगा है। लोजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने गठबंधन या अन्य स्वरूप में बिहार का चुनाव लड़ने का क्या निर्णय होना है, इसके लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सबसे बड़ी बात हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के 143 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो देखिए, ये 143 का फिगर कहाँ से आ गया? 143 बिहार विधानसभा 243 की, तो आखिर 143 की संख्या आई कहां से और इसके मसले क्या हैं? क्या गठबंधन टूट रहा है या फिर लोजपा बिहार के चुनाव में भाजपा के खिलाफ नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, दोनों में बाता भंग है, दोनों एक दूसरे को मुद्दों पर पसंद नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान मुद्दे उठाते हैं, नीतीश कुमार जवाब नहीं देते हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक लंबे समय तक चली। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक शुरू हुई थी तो उसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और बिहार के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि बिहार के जो हालात हैं उसमें वे इस बात का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कि जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो देखिए, एनडीए में रहते हुए जदयू के खिलाफ तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या फार्मूला बनेगा, यह बात समझ में आती नहीं है। लेकिन 143 का फिगर आया है और लोक जनशक्ति पार्टी ने 143 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करने का फैसला किया है। तो क्या 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे? यह बड़ा सवाल, अभी इस पर फैसला होना है, क्योंकि चिराग पासवान अधिकृत कर दिए गए, ऑथोराइज कर दिए गए हैं कि गठबंधन में रहना है, नहीं रहना है, किस स्वरूप में चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, सारे फैसले वो करेंगे। तो फिर से वही सवाल, 143 का फिगर क्यों? तो देखिए, जब सीट बंटवारे की बात शुरू हुई थी एनडीए के भीतर, तो कहा यह जा रहा था कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू होगा। अमित शाह ने नेतृत्व भी नीतीश कुमार का कबूल कर लिया है, पहले ही कबूल कर चुके हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होंगे। तो इस स्वरूप में जो सीट के बंटवारे की बात चल रही थी, उसमें कहा यह जा रहा था कि भाजपा करीब करीब 100 सीटों पर लड़ेगी। तो 100 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, तो बाकी बची 143 सीटें। 143 सीटों में 110 होता, 15 होता, जो भी होता, जदयू को लड़ना था, क्योंकि लड़ना है भी, क्योंकि बीजेपी से अधिक सीटों पर जदयू लड़ेगी। बाकी सीटें अन्य सहयोगी दलों में पहले तो सिर्फ लोजपा ही है। अब मांझी भी आ गए हैं, जीतन राम मांझी, जो ये कह रहे हैं कि पार्टी का मर्जर नहीं हो रहा है, पार्टी का अलायंस हो रहा है और जेडीयू के साथ। देखिए, बीजेपी ने अब तक जीतन राम मांझी के मर्जर पर या अलायंस पर कोई मुहर नहीं लगाई है, आधिकारिक बयान नहीं दिया। जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो 143 भाजपा को छोड़कर जो 143 सीटें बचती है, क्या उसके लिए लोजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है? लोजपा ने उम्मीदवार चयनित करने शुरू कर दिए हैं। और ऐसी सूरत में जब चुनाव बिहार में होता है कि लोजपा भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेगी, जदयू के खिलाफ लड़ेगी, तो क्या सीन बनेगा? कौन से उम्मीदवार होंगे और क्या राजनीतिक परिदृश्य होगा? गठबंधन क्या कहा जाएगा? रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वे चिराग पासवान के पिता भी हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। क्या कोई रास्ता निकलेगा, नहीं निकलेगा? लेकिन आज फैसला नहीं हुआ कि आर पार में होना क्या है। तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। 143 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लोजपा ने उम्मीदवार को अंतिम रूप से चयनित करना प्रारंभ कर दिया है। आपको याद करा दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी और उसके बाद अखबारों में विज्ञापन आया जिसमें वे राज करेंगे, हम बिहार पर नाज करेंगे। वे राज करने के लिए लड़ते हैं, हम बिहार पर नाच करने के लिए लड़ते हैं, इस तरीके का स्लोगन आया। युवा बिहारी की बात हुई। तो लोजपा की रणनीति का खुलासा आने वाले दिनों में होना है, संकेत मिलने लगे हैं। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।